अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस मजलिस में हम सीरत मुस्तफ़ा का दर्स शुरू करने जा रहे हैं। सीरत मुस्तफ़ा का दर्स सुनने वाले और पढ़ने वाले मोहतरम हाफिज़ इमरान साहब हैं। जिस शख्सियत ने सीरत मुस्तफ़ा को तारीफ़ किया है उस शख्सियत का तारुफ हज़रत मौलाना इदरीस कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत वाला भोपाल में 1899 में पैदा हुए और हज़रत वाला ने बचपन कांदला में गुजारा और इब्तिदाई तालीम हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास हासिल की। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बुनियादी दरसी किताबें पढ़ाई हैं। उसके बाद हज़रत वाला मज़ाहिर तशरीफ़ लाए और वहाँ दौरा हदीस मुकम्मल किया। फिर उसके बाद दारुल देवबंद में तशरीफ़ लाए और दोबारा दौरा हदीस पढ़ा और दौरा हदीस की तालीम मुकम्मल की। हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत के असातिज़ा में से है। अल्लामा शबीर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत के असातिज़ा में से है। और 1921 में हज़रत वाला का मदरसा अमीनिया में तकर्रुर हुआ। एक साल के बाद हज़रत वाला का दारुल देवबंद में तकर्रुर हुआ, यानी कि 1922 में। चंद अरसा या चंद साल पढ़ाने के बाद हज़रत वाला हैदराबाद तशरीफ़ ले गए। जब हज़रत हैदराबाद तशरीफ़ ले गए तो चंद साल वहाँ पर भी पढ़ाया। उसके बाद ख़ुसूसी तौर पर मोहतमिम दारुल देवबंद कारी मोहम्मद तैयब साहब की फरमाइश पर दोबारा दारुल देवबंद तशरीफ़ लाए। दोबारा हज़रत वाला का तकर्रुर हुआ बराए तदरीस और शेखुत तफसीर बनाया गया और 1947 तक हज़रत वाला शेखुत तफसीर हुए दारुल देवबंद में। फिर उसके बाद जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो हज़रत पाकिस्तान तशरीफ़ ले गए और 1974 में हज़रत वाला का पाकिस्तान में इंतकाल हुआ। और हज़रत वाला ने ये किताब सीरत मुस्तफ़ा लगभग 1938 में तालीम फरमाई, यानी वहाँ उस वक्त इस किताब का 1938 में आगाज़ किया। लिखना, तहरीर करना, हवाला जात जमा करना, कुतुब बिनी, ये तमाम जो मराइल है 1938, 1937 और 1940, 1941 उस वक्त ये बुनियादी काम हुआ है। फिर उसके बाद 1967 में ये 3 जिल्दें मुकम्मल हुई हैं। और एक ख़ास बात, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की फरमाइश पर इस किताब को तारीफ़ किया गया है। इस किताब की खसूसियत यह है कि तमाम बातें जो भी इस किताब के अंदर नकल हैं, तहरीर की गई हैं, वो तमाम बाहवाला जात है। जिस किताब से भी इस किताब में कोई बात लिखी गई, अरबी की किसी किताब से, सीरत की किसी किताब से, तो उसका हर सफ़ा जब आप इस किताब का मुताला करेंगे, पढ़ेंगे, तो सफ़े के आखिर में हवाला जात लिख दिए गए हैं ताकि कोई परेशानी ना रहे। और एक ख़ास बात, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के तमाम पहलू को इस किताब के अंदर जमा किया गया है। हर मोमिन के लिए लाजिम है कि वो इस किताब का मुताला करे, इस किताब को पढ़े, पढ़ने के बाद अपनी ज़िंदगी में सीरत के अहवाल को लाए कि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, दावत व तबलीग का तरीक़ा कार क्या रहा, कारोबार का तरीक़ा कार क्या रहा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो घर की ज़िंदगी थी वो कैसे गुजरी और हमें कैसे गुजारनी है, वो तमाम अहकामात, वो तमाम अहवाल इस किताब के अंदर तहरीर है। आप हज़रात से दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह हमें इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की, और जो हमारा दर्स का सिलसिला ये चलता रहे। जो भी हजरात ऑफलाइन इस सिलसिले में शामिल होना चाहते हैं वह हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह इस दर्स में शामिल हो सकते हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा और ख़ास सीरत मुस्तफ़ा के दर्स के साथ हज़रत वाला नहव और सर्फ की तालीम भी हासिल करेंगे। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।